अकल ना महमेज करे। मैं इस तरफ से तो बिल्कुल वो दाद का तलबगार नहीं हूँ, क्योंकि इनको तो मैं सबक सुनाने चाहता हूँ। आपसे मैं थोड़ा माशाल्लाह बेसबब सुए हरम अकल ना महमेज करे, अपने जिया की मुआफी का अमल तेज करे। तो जो है बेसबब सुए हरम अकल ना महमेज करें, अपने जिया की मुआफी का अमल तेज करें। और जब दिल के काबे में इश्क विलायत ही ना हो तो काम खा आज के तकल्लुफ से सब कुछ है ही जब विलायत, दिल में विलायत ही नहीं है तो फिर ये चक्कर ही है। सामने मोहतरम जिस मौला का जिक्र है बस उसी के मैं दो चार जुमले जो मौला ने अता किए हैं माशाल्लाह। मेरे मौला का ज़हूर मुबारक करीब था कि मेरे मौला की मादर ग्रामी जिस दीवार के करीब बैठी थी वो दीवार गिरने के ऊपर आई। जैसे ही वो दीवार गिरने लगी, मादर ग्रामी इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम दीवार की तरफ देखकर एक ही फिक्रा कहा, ऐ दीवार तब तक ना गिरना जब तक यहाँ से मैं उठ ना जाऊं। और दीवार वहीं की वहीं रुक गई। तो जो है ना समझ, ये होता है इमाम का मौजज़ा कि जहाँ पे इमाम आ जाए और इमाम जिसके साथ टच हो जाए वो इस काबिल हो जाता है कि वो जिस चीज को हुक्म दे दे वो वहीं की वहीं रुक जाती है। मेरे मौला मलून के दरबार में गए। इस मलून ने ख्वाहिश की, तीर अंदाज ठहरे हुए थे, निशाना लगा रहे थे। इसने इमाम से कहा कि आप भी निशाना लगाएं। इमाम ने कहा हम कभी ये निशाना नहीं लगाते। इसने कहा मौला निशाना लगाए मैं कह रहा हूँ। इमाम ने कहा हम नहीं लगाते। इसने कहा वजह? इमाम ने कहा हम तुझे नहीं पता, हम कभी दूर का शिकार नहीं करते। जो तुमने तीर अंदाज लगाया हुआ है बहुत खूब, दूर से निशाना करना है। इमाम कभी दूर का निशान नहीं करता। इसने कहा अब मैं आपको हुक्म देता हूँ। बस इस कमीने का हुक्म माना था कि इमाम ने इससे राजी करने के लिए तीर कमान उठाया। इमाम ने पहला तीर खींचा, निशाने पर मारा, बिल्कुल वस्त में लगा। पहली मर्तबा मेरे मौला तीर कमान उठा रहे, पहला तीर लगा, बिल्कुल निशाने के वस्त में लगा। दूसरा तीर उठाया, दूसरे को मारा, पहले के वस्त में लगा। तारीख कहती है कि 5 तीर मौला ने लगाए और 5 के 5 एक दूसरे के वास्ते में लगे। जैसे ही इस कमीने ने ये माजरा देखा, देख के कहते हैं आप तो कहते थे मैं तीर नहीं चलाता, फिर आपको ये कैसे पता कि ये ऐसे मारते हैं और ऐसे वास्ते में लगता है? इमाम ने कहा कमीने हम तेरी तरह मखलूक के मोहताज नहीं होते। जो जो अल्लाह कर सकता है वो इमाम कर सकता है। जो अल्लाह कर सकता है वो इमाम कर सकता है। और मेरे मौला का दरबार लगा हुआ था कि मेरे मौला बता रहे थे, एक शख्स ने खड़े होकर सवाल किया कि मौला इमाम की हदूद बताएं, इमाम के अंदर खसाइस कौन कौन सी हैं? मेरे इमाम बता रहे थे कि पूरा अर्थ में कोई चीज नहीं जिसे इमाम ना देख सके, कायनात आलम में कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसे इमाम रिस्क ना दे सके। अगर कोई बंदे परेशान हो रहे हैं तो मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ, यकीनन आप सब ने सुनी होगी। अमीर कायनात मिंबर पे तशरीफ फरमा थे, अली ने यूं इशारा किया, बैठे हुए किसी ने पूछा कि या अली ये आपने क्या किया? अली ने फरमाया मैंने कायनात में रिस्क तकसीम किया। दूसरे दिन उनमें से मुनाफिकीन तो हर जगह पे होते हैं, रसूल की महफिल में होते थे, फिर आप और मैं तो बहुत क्या है, हम तो काक है। जब नूर की महफिल में मुनाफिकीन आ सकते हैं। वो मुनाफिक बैठा हुआ था, उसने कहा, अली ने कहा है कि मैं कायनात में रिस्क बांटता हूँ, मैं काम करता हूँ कोई छोटी सी डिब्बी में चींटी या कोई चीज पकड़ के डाल देता हूँ, कल अली जैसे कहेंगे मैं देख लूंगा कि मिला है या नहीं मिला। वो अली के सामने दूसरे दिन आके बैठ गए। जैसे ही बैठा अली ने फिर से वैसे इशारा किया,
फिर किसी ने पूछा या अली क्या किया? अली ने फरमाया मैंने कायनात में रिस्क तकसीम किया है। अब वो जो मलून बैठा था ना, उसने कहा या अली आपने क्या किया? अली ने फरमाया कायनात में रिस्क तकसीम किया है। उसने कहा या अली पूरी कायनात में तकसीम कर दिया है। अली ने फरमाया अगर इतना शक है तो डिब्बी खोल के देख ले, चींटी को रिस्क मिला है या नहीं मिला। मेरे वाक़े मौला बता रहे थे कि इमाम आगे से जैसे देखता है वैसे ही पीछे से देखता है। एक शामी मौला की दरबार में आ गए। उसने कहा ए फरजंदे रसूल, मैं आप अहले बैत से सख्त नफरत रखता हूँ और आप अहले बैत से सख्त बुग़्ज़ रखता हूँ, लेकिन फकत और फकत मैं आपकी मजलिस में इसलिए आया हूँ क्योंकि आप फसाहत और बलागत के साथ कलाम करते हैं और वो कलाम सुनने के लिए आया हूँ। जैसे ये बैठा, मौला ने कहा मैंने तुझे पूछा तो नहीं, परेशान तो नहीं हो रहे? रेशम का मौला, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। मौला ने फरमाया मैंने तुझे कभी नहीं कहा कि तू हमसे मोहब्बत कर, मैंने तुझसे कभी पूछा ही नहीं है कि तू किससे मोहब्बत करता है। किसी के ऊपर जबरदस्ती तो है नहीं, तू जिससे चाहता है मोहब्बत कर। एक दिन वही मौत के करीब आया, जैसे उसे पता चला कि मेरा वक्त मौत है, उसने अपने जो अकरबा ठहरे हुए थे ना, उसने कहा मैं अहले बैत का सख्त तरीन दुश्मन हूँ, मैं बुग़्ज़ रखता हूँ अहले बैत से, लेकिन अगर जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे के लिए तुम जाकर बाक़िरुल उलूम से कहना, अगर वो मेरा जनाजा पढ़ा दे तो ठीक है, वरना जो पढ़ा दे वो ठीक है। उसे पता था कि मुत्तकी सिर्फ बाक़िरुल उलूम में, बाकी सारे एक जैसे हैं। उसने कहा अगर वो पढ़ा दे तो ठीक है, नहीं तो फिर जो पढ़ाए